नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग ये जानेंगे कि हैकर्स पेन ड्राइव के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उसे सेटअप किया जाए और पूरी की पूरी प्रोसेस जानेंगे। अगर आप हैक ट्रैक या डीसीएस स्टूडेंट हो, तो किस तरह के पेन ड्राइव मिलती है या अगर आप डेडिकेटेड पेन ड्राइव भी परचेज़ किया आपने, तो क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वन बाय वन समझाऊँगा। याद रहे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप डीसीएस या हैक ट्रैक स्टूडेंट हो, तो आपको डायरेक्ट ये पेन ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हाँ, डिपेंड करता है, वैरी करता है कौन सा पेन ड्राइव, बट याद रहे पेन ड्राइव फ्री मिलेगा। इसमें बहुत सारी कंटेंट ऐसी होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों में सेम होगी। सबसे पहले मैं हैकर्स पेन ड्राइव दिखाता हूँ। तो ये रहती है ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल ब्रांडेड हैकर्स पेन ड्राइव। इसके अंदर लिखा रहता है हैकर्स पेन ड्राइव बाय ड्रॉप। उसके बाद जाकर इसे ओपन कर लेना है आपको। जैसे ये बॉक्स को ओपन करोगे, इसके अंदर आपको पेन ड्राइव मिलेगी। मैं पेन ड्राइव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहूँगा। सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि ड्रॉप की ऑफिशियल ब्रांडेड पेन ड्राइव होगी। अगर आप डीसीएससी के स्टूडेंट है तो 64 GB की पेन ड्राइव होती है क्लास 10 की। मतलब डीसीएससी हो या हैक ट्रैक हो या कोई भी कोर्स करो या डायरेक्ट पेन ड्राइव लो, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड मिलेगा। मतलब एक होता है नॉन डेडिकेटेड और एक होता है डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड पेन ड्राइव इसमें मिल जाएगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस क्लास 10 की पेन ड्राइव, यानी कि इसमें स्पीड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। मार्केट में 64 GB की जनरली 500 से 700 हज़ार रुपये तक का पेन ड्राइव जाता है। वैसे चीप पे नहीं जाना है, एक एवरेज पे, बट ये आपको पेन ड्राइव की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। हमने इसे अपग्रेड करके अपने ही ब्रांड का पेन ड्राइव बनाया और जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। खैर, तो इसे मैं अपने सिस्टम पे लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं वन बाय वन समझूंगा कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट और क्या क्या लर्निंग का मटेरियल हमें देखने को मिलता है। जब आप लगा लोगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम पे शो हो जाना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे पेन ड्राइव आ चुका है। देखो, स्पेस की बात मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें डायरेक्टली कोई ऐसा चांस नहीं है कि 15 GB स्पेस होगा या 40 GB का भरा रहेगा, 20 GB भरा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कुछ नया अपडेट करते हैं तो ऐड होता है, कुछ हटा भी लिया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रहा हो तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो। जो भी डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होगा ना, प्रीमियम सॉफ्टवेयर, आपको मेल पे मिल जाएगा। याद रहे ये सारी फीचर्स मेनली जीसीएससी के लिए प्रोवाइड किया जाता है और मेनली उनको कई सारी अपॉर्चुनिटीज इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। खैर, इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात, मैंने अपने लाइफ का जो भी चीज़ें सीखा से बहुत सारी चीज़ के अंदर डाला है। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर आता हूँ। तो आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो, इसके अंदर एंड्रॉइड हैकिंग का डेडिकेटेड वीडियो है, जिसके अंदर एंड्रॉइड हैकिंग के प्रैक्टिकल बताया गया और स्पाई नोट का प्रैक्टिकल वीडियो बताया गया। देखो, होता क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम हमारी, सॉफ्टवेयर दिक्कत हम देखेंगे, वीडियो की दिक्कत हम देखेंगे। बहुत लोगों को लगता है पेन ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ वीडियो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जब वो कोर्स कर रहे होते हैं हमारे डीसीएससी में, तो वो काफ़ी समय लगाते हैं पेन ड्राइव को लेने में, जिस कारण से ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली उनकी इम्पैक्ट पड़ जाता है कोर्स को। जिसको बहुत ही सिंपल बात समझाते हैं, जब आप कोर्स ले लिए होते हो ना, तो आपको पेन ड्राइव भी ले लेना चाहिए टाइम पर, सपोर्ट टीम में कॉन्टैक्ट करके या फिर जो भी एक्सप्रेसिव रीज़न हो उसको कांटेक्ट करके, ताकि आपको जल्दी से पेन ड्राइव मिले और उसके ऊपर आप बखूबी काम स्टार्ट कर पाओ। बहरहाल, इसके अंदर पूरी वीडियो ट्यूटोरियल इसके अंदर मौजूद है। आप एंड्रॉइड हैकिंग का पूरा स्टेप बताया गया, क्या होगा, कैसे होगा, क्या स्टेप किया, कैसे एंड्रॉइड को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इसके अंदर वीडियो क्लिप है। ठीक है, तो इसे देख लेना है। इसके अंदर जो जावा की जरूरत पड़ेगी, जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो भी इसके अंदर मौजूद है। खैर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दो मेनली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का टूल इस्तेमाल होता है और वो भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ वायरलेस अटैक के बारे में बताया गया है कि वायरलेस अटैक कौन कौन सी प्रेजेंटली इंटरनेट पे अवेलेबल है और कौन कौन सी अटैक आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप, हनी पॉट अटैक के बारे में आपने सुना होगा। फिर लिनक्स लर्निंग एंड ई बुक्स। देखो, लिनक्स के ऊपर बहुत सारी ई बुक्स होती है जो मैं खुद भी पढ़ा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें, और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद है आपका एडवांस नेटवर्क स्कैनर। अब इसके अंदर नेटवर्क स्कैनर पे आपको एडवांस पोर्ट स्कैनर एक है, जिसमें आपको मेनली डीसीएससी में बताया जाता है कि कैसे स्कैन किया जाता है, क्या है नहीं है, और वो चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे पीओसी, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पीस ऑफ कोड। तो इसके ऊपर पूरा फॉर्मेट बताया गया किस तरह के पीओसी होता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सोल्यूशन है। कैलकुलेटर में आपको पीओसी की जरूरत पड़े या कोई फॉर्मेट की जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि आपको मिल ना रहा हो या कोई तरह दिक्कत आए, तो इसके लिए पहले से ही बाय डिफॉल्ट रेडी करके रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की कुछ वीडियो क्लिप है। जैसे कि आप देख सकते हो, पोर्ट फॉरवर्डिंग में मेनली बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, बट अब दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही वीडियो यहाँ पे हमारी प्रोवाइडेड है। आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है। मैंने आपको बताया था कि जब पेन ड्राइव आप लेते हो तो पेन ड्राइव के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको इनिशियल फेज में बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हो, चाहे प्रैक्टिकल के हिसाब से हो, बट इसके अंदर पहले ही प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद आईसी पासवर्ड रिकवरी बंडल, जिसके द्वारा विंडोज़ लॉगिन पैनल को बाईपास किया जाता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी है और उसकी की भी है, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे चेक कर पा रहे होंगे। इसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड की भी प्रोवाइड किया गया। कुछ एक्टिवेटर है, कुछ की है, कुछ क्रैक है, कुछ प्रीमियम है। देखो, हमने सभी कुछ प्रोवाइड कर रखा है और हमारा गोल बिल्कुल क्लियर है कि हम टॉपिक को कवर कर पाए स्टूडेंट की, और शायद इससे बड़ी हमारी फ़िलहाल के लिए कोई गोल नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, साइलेंट एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें डोज एक्सप्लॉइट यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद फाइल एक्सटेंशन स्पूफिंग, अगर आप डीसीए से डेडिकेटेड पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा फाइल एक्सटेंशन स्पूफिंग हैकिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप किसी भी फाइल के अंदर आप कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन को या समझ लो मैलिशियस स्क्रिप्ट को आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो उस प्रोसेस को यहाँ पे बताया समझाया गया है। उसके बाद जाकर यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रिकवर कर सकते हो, फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। तो रिकवरिंग टूल भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें रैड, जिप जैसी सॉफ्टवेयर को रिकवर किया जा सकता है। अब यूएसबी टू सिस्टम हैकिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। ये सब सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये सारी जानकारी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बताई गई है, समझाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लिए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विंडोज़ रैट। तो देखो विंडोज़ के लिए कई सारे रैट्स भी प्रोवाइड किया गया है जिसमें किलर रैट है, नानो रैट है, एनजी रैट है और रीना रैट नाम सुना होगा, XENA रेक्सना, जो भी पढ़ लें, इसके रैट का नाम सुना होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर उसके बाद टॉर प्रोवाइड किया गया है। तो जाहिर सी बात है टॉर तो फ्री है लेकिन इसके अंदर कई सारे सोर्स प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे आप सोर्स भी देख सकते हो। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्टली डार्क वेब से लिंक्ड है या फिर डार्क वेब पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप जाना चाहते हो तो जब आपको क्लास में बता दिया जाएगा तो आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल पाएंगी। टॉर की इन्फॉर्मेशन बताई गई, कन्फिगरेशन कैसे होता है। अब जाहिर सी बात है ये सब चीज़ आप अभी नहीं समझ पाओगे, जब तक आप कोर्स नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हो चैट जीपीटी का या इंटरनेट के आर्टिकल्स का इस्तेमाल ले रहे हो तो ये सब आपको हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका देख सकते हो वर्चुअल सॉफ्टवेयर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, वर्चुअल मशीन यहाँ पे दिया गया और VMware यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। VMware आपका प्रीमियम है और वर्चुअल बॉक्स जो है वो आपका पेड है। सॉरी, ये दोनों, ये फ्री है और ये आपका पेड है, तो हमने यहाँ पे दोनों ही प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है लिनक्स सेटअप के लिए यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया गया है कि पैरेट ओएस, बैक बॉक्स, ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे सेटअप होगा। ये वीडियो थोड़ी पुरानी बट मैटर नहीं करता, प्रोसेस ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फूड प्रिंटिंग या सॉरी FPD फुल पाथ डिस्क्लोजर को ढूंढने के लिए वहाँ पे बताया गया। एक्नोटिक्स के जैसे टूल्स के बारे में बताया गया। 2 मेजरली यहाँ पे वर्जन प्रोवाइड किया गया। इसे कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, वो भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई है। तो आप जाहिर सी बात है आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद बग सूट सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट जब मैं वेब पेन टेस्टिंग करने जाता हूँ। तो यहाँ पे बग सूट की क्लिप दिया गया, कैसे सेटअप किया जाए, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन है विथ जावा सॉफ्टवेयर, क्रैक, एक्टिवेटर, सब कुछ मौजूद है। जो हमारे पास क्रैक है वो क्रैक है, जो एक्टिवेटर है वो एक्टिवेटर है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे बताई गई, तो आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद पेलोड देखो, जब आप अटैक करने जाओगे, वेब पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी, बग हंटिंग करने जाओगे, आपको कई सारी पेलोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी पेलोड्स मैंने आपको बताया था कि मैं इसको बस पेन ड्राइव की तरह नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसे कंप्लीट सोल्यूशन, जब मुझे जो चाहिए हो मुझे मिल जाए। जैसे SQL इंजेक्शन के लिए आपको कमांड चाहिए मिल जाएगा, कोई फोल्डर चाहिए मिल जाएगा, इंक्लूडर चाहिए मिल जाएगा, पेलोड चाहिए मिल जाएगा, SQL इंजेक्शन के लिए जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर किया गया। याद रहे इसमें इतने सारे वल्नरेबिलिटीज़ है ना, कितने तो कोर्स में भी कवर नहीं कर पाते हम लोग। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, काम की चीज़ें आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालाइजिंग पे एक जावा है, जो जावा इंस्टॉल कर लीजिएगा, वेगा चलाने में काम आएगा। इसके अलावा और भी जो स्कैनर सॉफ्टवेयर है आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो VAPT टेस्टिंग के लिए कुछ लैब्स दिया गया है। जैसे आपने OSCP के अगर आप खेलना चाहते हो तो EVM नाम का एक लैब है। फिर मैंने बहुत सारे लैब सॉर्ट आउट किए जब मैं सीपेंड कर रहा था, जैसे राइज हो गया, EVM हो गया, फिर हैक वन ऐसे कुछ था लैब। जैसे कई सारे लैब्स मैंने उसमें खेला है, मतलब 1.5 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 1.5-2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। खैर यहाँ पर भी और भी लैब्स दे करके रखा गया है, मेटा एक्सप्लॉइटेशन टेबल दे करके रखा गया है। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो इसके ऊपर 1 टेस्ट कर सकते हो, काम कर सकते हो। क्लिक जैकिंग की स्क्रिप्ट दी गई है, क्या है नहीं है ऑब्वियस सी बात है, कोर्स में बता दिया जाएगा। JSQL प्रोवाइड किया गया है, मेटा एक्सप्लॉइट का लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड किया गया है, फ्री पेड जैसा भी आप चेक कर सकते हो 1 बाय 1 एंड में प्रोवाइड किया गया। अब देखो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, खासकर तब जब मेरे पास लिनक्स से बड़ा समस्या आती थी। ये है पेंट बॉक्स, इसके अंदर ना पेन टेस्टिंग की सारी ऑलमोस्ट सारे टूल आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मतलब डेडिकेटेडली कई सारे लोग हैं ना जो रिसर्च नहीं करते कंटेंट के ऊपर, बट अगर आप रिसर्च करो तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिल पाएगी। ये पता है क्या, ये एक ओपन सोर्स आप समझ लो एक टूल का पूरा बेस है और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बात पता है कि ये विंडोज़ इन्वायरमेंट पे सेटअप हो जाता है, मतलब लिनक्स वाली फीलिंग रहेगी, लिनक्स वाला काम रहेगा बट विंडोज़ में रहेगा। तो आप चेक कर सकते हो लिनक्स की बहुत सारी टूल्स के अंदर डेडिकेटेडली प्रोवाइडेड है। और ये टूल मैंने प्रोवाइड किया, इसमें अच्छी खासी GB लगभग 2.5 GB का है ये सॉफ्टवेयर दे दिया। फिर जैप दिया गया है, आई होप आपको पता होगा। विंडोज़ डिफेंडर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिस्ट प्रोवाइड किया गया है कि वर्ड लिस्ट जब अटैक करने जाओगे तो वर्ड लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये कभी अप डाउन होता रहता है, हम कुछ और अपडेट करेंगे, हो सकता है आप जब देख रहे हो तो शायद उससे बेहतर अपडेट हो चुकी है अभी से। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DCSE की सिलेबस। तो ये पूरी की पूरी DCSE की सिलेबस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, क्योंकि ये पेन ड्राइव मेनली DCSE स्टूडेंट के लिए बनाया गया है,
पता नहीं अब कौन लेंगे नहीं लेंगे, बट डेडिकेटेड इसके लिए बनाया गया। तो आप यहाँ पे वन बाय वन चेक कर, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक, क्या मॉड्यूल, सब कुछ बताया गया, फिर वायर साइड दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये सबसे कीमती चीज़ ये पता है क्या, मैं जब CEH सर्टिफाइड हुआ हूँ रिसेंटली, लगभग 2 मंथ हुआ होगा, तो जब मैं CH दे रहा था ना, ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, लोकल सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो CH13 दिया था, तो मैं कई सारी ई बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे कंपनी की ओर से ना एक ई बुक मिला था, और वो ये ई बुक है, ये CEH वर्जन 12 का प्रीमियम ई बुक है। आप चाहो तो इसके ऊपर पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं इसे दे इसलिए रहा हूँ ताकि आपको जो पेन ड्राइव है वो पोर्टेबल लर्निंग डिवाइस पे बन जाए। आप OTG ले लो, सिस्टम पे लगाओ, एंड्रॉइड पे लगाओ और अपना काम स्टार्ट करो, अपनी लर्निंग स्टार्ट कर दो। तो इस विज़न के कारण ये मैं दे रहा हूँ। आई होप आप इसका बेहतर इस्तेमाल करोगे। सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। अब जो भी मॉड्यूल बोल लो, सारा मॉड्यूल 1 बाय 1 है। आप चाहे नेटवर्क पेन टेस्टिंग बोल लो, IoT पेन टेस्टिंग बोल लो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोल लो, फॉरेंसिक बोल लो, बहुत सारी बुक्स, लिटरली सारी बुक्स मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैंने जितना पढ़ा, वैसे अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जितना भी पढ़ा वन ऑफ द बेस्ट है। और हमें ये भी उम्मीद है कि अगर आप इस पर स्टडी करो तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास पेन ड्राइव है ना, तो मुझे लगता है आप 6 मंथ्स तक कंटिन्यू इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, इतनी सारी कंटेंट है। और क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ई बुक्स और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हूँ मैं, ठीक है। क्या नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ लोगोज है, आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे न्यू कुछ ई बुक्स है। देखो मैं डेडिकेटेडली कई बार बताया हूँ कि बब सूट के ऊपर स्टडी करना ज़रूरी है, और यहाँ पे बब सूट के कई सारे आर्टिकल, कई सारे पोस्ट, अलग अलग ई बुक्स को मैं ढूंढ करके रिसर्च नहीं बोलूँगा, सर्च बोलूँगा, जो मेरा खुद का बेस है, खुद की मेरी लर्निंग स्ट्रेटेजी थी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। मैं डेडिकेटेडली जब मैं बॉब सूट के ऊपर पढ़ा तो इस पर पढ़ा, हैकिंग ई बुक्स पे पढ़ा तो इस पर पढ़ा, HTML जनरली अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए ई बुक्स मैंने बता दिया है, लिनक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए बता दिया गया, एंड मैप सीखना चाहते हो तो इसमें भी ई बुक्स यहाँ पे है, और यहाँ पे पाइथन, ये सब कुछ आपको काम आएगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो होता क्या है ना, जब आप ई बुक्स पढ़ोगे तो बहुत बोर हो जाओगे कुछ वक्त के बाद। आप चाहते हो कि बस मैं मोबाइल लेके बैठा रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करता रहे कोई कोई। तो यहाँ पे कई सारी बुक वीडियोस भी दिया गया, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मतलब कोर्स के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर भी कंटेंट है, DCC वालों का अपने पास कंटेंट है, उसके अंदर भी इतना सारा कंटेंट है जो लोगों को नहीं पता होता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पेन ड्राइव में सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लेना है हो जाएगा। सर मेरे पास तो सॉफ्टवेयर, सर मैंने तो क्रैक ले लिया था, टेलीग्राम से ले लिया था। पर रियलिटी क्या है ना कि जब आप किसी चीज़ को कंप्लीट सोल्यूशन लेते हो ना, तो उनको पता चलता है कि क्या है पेन ड्राइव के अंदर। खैर, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें टिकटॉक बग बाउंटी से लेकर के, बग हंटिंग से लेकर के, ब्रूट फोर्स से लेकर के, SSRF से लेकर के, पासवर्ड क्रैकिंग से लेकर के, फिंगर प्रिंटिंग से लेकर के, इसमें ऐसी ऐसी टॉपिक्स है ना जो आज के डेट में DCSC के कोर्स में भी नहीं है, चैनल पे भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारी कोर्स, बहुत सारी हैकिंग्स मैंने बनाया एक समय, आज मैं नहीं बनाता, या आज मैं प्राइवेट कर दिया हूँ, वो सारी मेरे पेन ड्राइव पे मौजूद है। आप चेक कर सकते हो, कई इतनी सारी कंटेंट्स है। ये अपने आप में कंप्लीट द साइबर सिक्योरिटी लर्निंग है। जब आप इसे लोगे, जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर इतना कंटेंट, इनफ कंटेंट है कि अगर आप पेन ड्राइव भी ले लिए हो तो बहुत सारी कंटेंट आपकी वेट कर रही है, और आप रिवाइज भी कर सकते हो। और इतनी सारी लर्निंग अगर आप एक साथ करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, पावर मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो OTP बाईपास का भी यहाँ पे कई सारे लैब्स मैंने खेल रखा है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी काम की चीज़ें, लोकेशन ट्रैकिंग जैसी चीज़ें यहाँ पे बताया है मैंने, कि डेडिकेटेडली क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 3, इसके अंदर भी बहुत सारी वीडियोज़ है, आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। समय के साथ ये अपडेट होता रहता है, और हमें उम्मीद है कि जब आप देखोगे तब कुछ ना कुछ तो अपडेट हुआ ही होगा, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। नेक्स्ट यहाँ पर भी है कुछ टिकाडमिक नाम से एक एकेडमिक था, उसके अकॉर्डिंग पे कई सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बताई गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको जावा की ज़रूरत पड़ेगी, हमने आपको दे रखा है। आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेना। देखो ये है आपका WinRAR। जो भी फाइल्स को आपको ओपन करना हो तो आपको WinRAR, WinZip की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा WinRAR इंस्टॉल कर लेना। और यहाँ पे क्रैक यहाँ पे है, आप क्रैक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बताया गया क्या है नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे बताया गया, समझाया गया। यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली ये सब काम आएगा। एंड डेस्क किसके लिए, ताकि सपोर्ट टीम को अगर बाई चांस जरूरत पड़े, वो आना चाहे तो वो आ सकती है। और नोटपैड प्लस प्लस, देखो मेरे यहाँ पे देख किया होगा आपने कि मैं जो भी चल रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस में चला रहा हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करना बेहतर है। तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट मैजिक है, इसमें CCTV का IPs को फाइंड आउट करना हो गया, लॉगिन पैनल को बाईपास करना हो गया SQL के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो।
उसके विंडो डिफेंडर को कैसे डिसेबल करना है इसके लिए भी एक अपनी डेडिकेटेड वीडियो है। तो ये थी पूरी पेन ड्राइव की स्टोरी। बहुत सारे लोगों को लगता था बस पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसके अंदर जाओगे तो कई सारी काम की और नई चीज़ें देखने और जानने को मिलेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप उन दोस्तों तक पहुँचा जिनके पास आज के डेट में पेन ड्राइव नहीं है और उनको लगता है बस पेन ड्राइव में कुछ खास चीज़ें नहीं है। आप कुछ भी मत करो, अगर आप ये भी कोर्स कंप्लीट करते हो ना, मैं टू बी ऑनेस्ट, आप पेन ड्राइव की 10 गुना ज़्यादा प्राइस को ना डायरेक्ट आउटपुट निकाल लोगे, क्योंकि ये CEH वर्जन को दिया गया है। और मेरे पास सी पेंट भी, अभी मैंने सोचा नहीं कि सी पेंट उसे शेयर करना है, क्योंकि सी पेंट की सिलेबस बहुत स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लगता है कि DCSC में और ज़्यादा जब सिलेबस अपडेट होगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा तब होगा। बट फिर भी खैर उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। बट CH मैंने क्लियर कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप इसके ऊपर ढंग से स्टडी करोगे और बेहतर से बेहतर लर्निंग करोगे। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन पे इंटर्नशिप जॉब हर दिन आता रहता है, हर महीना कुछ ना कुछ आता रहता है। बट अफसोस की बात, हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते जो पहले से प्रिपेयर नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लैब दे रहा हूँ या उसके अंदर टास्क दिया जा रहा है, टास्क अचीव नहीं कर पा रहे, मैसेज कर रहे हैं क्या हो गया, टास्क नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, मैसेज कर रहे हैं सर हमारा सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं है, हमारा लिनक्स सेटअप नहीं है, या हमारा पेन ड्राइव सेटअप नहीं है, पेन ड्राइव आया नहीं। तो ऐसा मत करो। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, अगर सीरियस हो ना, तो टाइम पास मत करिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेटअप करके रखिए, लिनक्स सेटअप करके रखिए। मतलब बिना लिनक्स सेटअप के कोई क्या कर रहे हैं। ऐसा ऐसा टाइम आया था 10-10 दिन हो गया, 1-1 महीना हो गया एडमिशन लिए हुए, उनका सॉफ्टवेयर अभी तक सेटअप नहीं है, उनका लिनक्स अभी तक सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, सपोर्ट टीम डेडिकेटेड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि सभी कुछ आपको गाइड करिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ समझिए, जानिए, जैसे जैसा बेहतर आपके कॉन्टेंट आपके पेन ड्राइव में मौजूद है, आपके रिसोर्सेज मौजूद। यहाँ तक कि ड्रॉप ने भी कुछ स्पेस खाली रखा है, ताकि 15-20 GB खाली रखा है, ताकि आप भी अपनी कुछ कंटेंट भर पाओ, ताकि आप देख पाओ और समझ पाओ। वैसे अगर जरूरत पड़ी तो कुछ लिनक्स भी हम डाल देंगे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल देंगे इसमें। तो मेरे और से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। मैं मिलता हूँ अगले क्लास के वीडियो के लिए।